ये सब भाभी की वजह से ही हुआ है। शायद वो यही चाहती थी, खुद को और मुझको इनोसेंट साबित करना। पर अब शायद इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहती। पापा जी आप? थैंक यू पुत्र। ओए यहाँ पे छुप छुप के नीचे देखने की बजाय तू नीचे क्यों नहीं आ जाती? उसे अपने सामने बिठा लेंगे, दोनों बाप बेटी तड़ी से, और सुबह शाम देखेंगे। बेटा उस दिन तूने जो बात कही थी ना, सीधा दिल पे लगी। हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पे नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ था ना बेटा, जो रजत ने किया वो। बेटा मैं चाहता था कि रजत को उसकी गलती का एहसास हो, इसीलिए नहीं रोका तुझे। शास्त्री जी का तो मुझे पता ही था कि वो तुझे ऊपर ले ही आएंगे। बेटा रजत चूक गया, लेकिन प्यार बहुत करता है तुझसे। देखना, आज जितनी खुशी उसके चेहरे पे होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। जानती है क्यों? क्योंकि तू यहाँ ऊपर है। चल, तेरा रजत गया और तेरा पापा जी है ना, तो चल मेरे साथ चल और मेरी खुशियों में शामिल हो जा। ओए शास्त्री जी। बधाई हो। चलो आ जाओ मेरे साथ, भंगड़ा पाते हैं। नहीं सरीन, भांगड़ा तुम करो, अच्छा लगता है तुम्हारे पर। हम देखते हैं यहीं से। बुढ़ा हो गया है तेरा बाप। क्या कहा? मैं कह रहा था कि ये तो भंगड़ा पा सकती ना मेरे साथ। ओ मिंटी जी, आपनु बहुत बहुत बधाइयां जी, बधाइयां। मैं तो कहती हूँ जी, पूरी की पूरी एयरफोर्स गलत हो सकती है, लेकिन अपना रजत नहीं। हाँ, बधाई हो अंकल। ये दाग इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं है सरीन। उस दिन बुराई कर रही थी तो दीवार पे लिख दिया था, आज तारीफ कर रहे हैं तो सिर्फ मुंह से कर रहे हैं। आपको नहीं लगता बैलेंस थोड़ा गड़बड़ है? चलिए, हिसाब सही करने का उपाय हम आपको बताते हैं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के अलावा आपका सॉरी कहना भी बनता है। एक काम कीजिए, अपनी गलतियों पर पोछा लगा दीजिए, तो हम भी आपको माफ कर देंगे।
पता नहीं कौन है रोहन जी, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको फोन किया। किसी होटल ग्रीन स्टार में मिलने के लिए बोल रहा है। अलका जी, एक बार उस बंदे से मिल तो लीजिए, देखिए तो एक बार वो है कौन। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी पहचान में। पर मुझे है। पर रोहन जी, हम अकेले नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, आप होटल मेरे साथ चलिए। आप मुझे ठीक आधे घंटे में होटल ग्रीन स्टार की लॉबी पर मिलिए। ठीक है, बाय। बाय। वेलकम बैक। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। डिपार्टमेंट तुम्हें प्रमोशन देना चाहता है, पर ये प्रमोशन कंडीशनल है, और कंडीशन है ये असाइनमेंट। मुझे लगा था तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा, खासकर जब तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, राइट? अपने वाइफ के बारे में सोच रहे हो ना? हेलो मिसेस जूनियर सरीन, लेडी ऑफ आवर हाउस। अब आपके ऊपर सिर्फ उन लड़ाकी सिस्टर्स की ही नहीं, इस हैंडसम चार्मिंग नील सरीन की भी जिम्मेदारी है। भाभी, बहुत जोर से भूख लगी है एंड मॉम घर पे नहीं है, कुछ तो ना खाने को। मॉम घर पे हो तब भी तुम अपनी जिम्मेदारी लेके हमारे पास आ सकते हो। एक सेकंड रुको। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही भाभी। वैसे भाभी, अगर मैं अपने अलावा किसी और का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी आपको दूं तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, टॉल, हैंडसम, स्क्वाड्रन लीडर, क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा। आपको याद है? क्या अनु को फर्क पड़ेगा अगर मैंने वो तो एक बार मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने नीचे भी नहीं आई, उसे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये असाइनमेंट मंजूर है सर। आर यू श्योर? वैसे भाभी, भाई का ईगो ना थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत बड़े से भी टॉप लेवल का बड़ा है। देखा नहीं तुमने कैसे सनग्लासेस पहनकर जा रहे थे? एक बार सॉरी कहना तो बनता था ना। हाँ भाभी, अब डांटने के लिए सही, बट एक बार भाई को फोन जरूर कर दो। हाँ, देखो ये डांट खाने के लिए तो फोन नहीं किया है। हेलो नील, मैं कब से मॉम का फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही है, कहाँ है? भाई मॉम किटी पार्टी में गई है। मैसेज है क्या? मेरा प्रमोशन हो रहा है, उसके लिए मुझे ट्रांसफर लेना होगा देहरादून। कल सुबह ही जा रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ भाई, देहरादून। हाँ, और मैंने ट्रांसफर के लिए हाँ कर दी। अनुष्का, तुम्हें रजत को रोकना ही होगा। हाँ भाभी,
आप एक बार बोल दोगे ना भाई को तो वो कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज भाभी, प्लीज। हाँ अनुष्का, ऐसा भी हो सकता है ना कि उसने तुम्हें जानबूझकर ना बताया हो ताकि तुम उसे रोक लो और फिर तुम दोनों पहले की तरह स्वीट कपल बन जाओ। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो हाँ करने से पहले हमें बता, लेकिन उन्होंने हाँ करने के बाद हमें बताया। इसका मतलब शायद यही हुआ ना कि वो नहीं चाहते कि उनके फैसले में कोई इंटरफेयर करे, इसलिए हम भी कुछ नहीं करेंगे। अनुष्का, क्या करे देवयानी? नील, इन दोनों ईगो के मारे खड़ूसों का कुछ नहीं हो सकता। रजत वहां अपने ऑफिस में बैठकर सैड सॉन्ग्स गाएगा और ये यहाँ पर कपड़े सुखाते सुखाते सैड सॉन्ग गाएगा, लेकिन एक दूसरे को फोन तक नहीं करेंगे। एक आइडिया है। क्या? बस किसी तरह ये दोनों एक दूसरे से अकेले में मिल ले, कुछ तो तड़क भड़क होगी ना, चिंगारी भड़केगी, शोला भड़केगा और जिया धड़क टाइप्स कुछ तो होगा ना। टेरेस पे? टेरेस पे नहीं, किसी शांत जगह पे। यहाँ पे तो पापा 4 बार आवाज दे देंगे, अनु बेटा, अनु बेटा। फिर कहाँ से रोमांस क्रिएट होगा? सोचो। माँ, हम रोहन जी को मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। घर पे क्या कम मिलती हो जो बाहर भी जा रही हो मिलने? मेरा मतलब, अम्मी जी, मेरा मतलब ये है कि ये दुकान पे नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। और रोहन भी अगर बाहर चले गए तो दुकान कौन संभालेगा? माँ, बस थोड़ी देर की बात है, हम आधे घंटे में लौट आएंगे। ठीक है, जाओ। जी। किससे पूछ के हाँ की तूने? यार, प्रमोशन का अच्छा मौका मिल रहा था तो मैंने हाँ कह दी। बचपन में तेरी जिस जबान से मैंने पहला शब्द बुलवाया था, उसी जबान से तू मुझसे सफेद झूठ बोल रहा है। डरता है तू, डरता है कि अनु के आसपास रहेगा तो ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाएगा, इसीलिए जा रहा है। सही कह रहा हूं ना मैं? ओ जी प्लीज, मेरा बेटा 18+ हो चुका है, अपने फैसले खुद लेने की अक्ल रखता है। तू जा बेटा। तो चुप कर। शादी से पहले तो तू चाहती थी कि चाय पीने से पहले भी ये तेरे से पूछे। आज जब शादी हो चुकी है तो इतना बड़ा फैसला करने से पहले क्या इसे एक बार अनु से पूछना नहीं चाहिए था? अनु को तो बेचारी पता भी नहीं होगा। उन्हें पता है, क्योंकि जब भाई का फोन आया था मैं वहीं पर था। वो भी नहीं आई होगी इससे बात करने। जब भाई ने फैसला कर ही लिया तो क्यों आएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, और वैसे भी रुकने का कोई कारण नहीं है मेरे पास। कारण मैं दूंगा आपको भाई। फौजी, तू जाना चाहता है ना? जा, जी सदके जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस पॉइंट के बाद तू अनु के पास कभी वापस नहीं आ पाएगा। रोहन जी, देखिए ना, आपके आने तक 15 मैसेजेस और कर दिए उसने। अच्छा, जी मुझे लगता है इस आदमी को आपसे प्यार हो गया है। इसका प्यार तो हम निकालते, चलिए। हाँ,
सोच लो, लेटर पढ़ के अगर बुरी फीलिंग आ रही है तो जाना कैंसिल भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है नहीं आ रही तो नहीं भी जा सकते, बट भाई को एक कप कॉफी तो पिला सकते हो ना। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? एक कप कॉफी के लिए तो बोल रहा हूँ। आप तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैं आपके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा हूँ। नहीं, वो बाहर सबके सामने तू जो ऐलान कर रहा था ना, कारण देगा रुकने का, तो मुझे लगा तो रुकने का कारण मैं नहीं हो सकता क्या? अब मेरा मतलब है कि सिर्फ भाभी के लिए रुकोगे। भाई का नंबर कब आएगा? उस देवयानी के साथ रह के तू भी ओवर द टॉप बिहेव करने लग गया। नाटक बंद कर, बता कहाँ चलना। कैफे कॉफी टाइम्स। अनु दीदी कुछ कहे या ना कहे, पर उनको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत अपसेट है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे? साफ सफाई कर रहे? 2 दिन हम घर पे नहीं थे, क्या हाल बना दिया? थोड़ा काम नहीं कर सकते थे? ओ हेलो, काम वाली मैडम, ये काम तुम इसीलिए कर रही हो ताकि तुम रजत को याद ना करो। अपनी ईगो साफ करो पहले, और हम पर काम चोरी के इल्जाम मत लगाओ। और वैसे भी अब तो तुम सारी जिंदगी यही रहने वाली हो, तो इतनी जल्दी क्या है? आराम से करती रहना ना तुम। अनुष्का, अभी भी जाकर रजत को रोक लो, वो रुक जाएंगे। तुम उसके बिना खुश नहीं रह पाओगी, और अगर तुम दुखी रही ना, तो हम भी दुखी रहेंगे। सो प्लीज, एटलीस्ट हमारे लिए रजत को रोक लो। देवयानी प्लीज, हम बहुत मुश्किल से स्ट्रांग बने। बार बार हमारे सारा डर हमारे सामने मत लाओ। हमें इस वक्त किसी और चीज की नहीं, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी बहनों की। अगर तुम लोग हमारे साथ हुए ना, तो हम धीरे धीरे खुद भी खुश होने लगेंगे और तुम लोगों को भी खुश करते हैं। तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा मूड रिफ्रेश करने के लिए कॉफी शॉप चलते हैं। सुना है वहां पर क्राउड काफी अच्छा आता है। नील, मुझे पता है कि तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया। भाई देख, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, मैं रुकने वाला नहीं। मैं ना नहीं कह पाऊंगा, समझ रहे ना? हाँ, भाई कॉफी पिए, मैं भी ऑर्डर दे के आता हूँ, ठीक है? एक फोन तो कर लेती मिसेस रजत सरीन। समझता क्या है वो अपने आप को? उसमें कौन सी लड़की इंटरेस्टेड होगी? तुम एक सेकंड, अनुष्का तुम एक काम करो, तब तक सीट देखो, हम अभी आते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी, यस मैम। यहाँ कोई टेबल खाली नहीं है क्या? मैम मैं 1 मिनट में देख के बताता हूँ। सुनो, हाँ, वो बंदा अकेला टेबल पे क्यों बैठा? शेयरिंग पे करो उसे। मैम आप प्लीज मेरे साथ आइए।
सर आपको पूरा स्पेस चाहिए? नहीं, आई मैम बैठिए।